Welcome to my channel. Today our topic is alternating current. Alternating current से related all important MCQs इस वीडियो में कवर करेंगे. Let's start. Question 1. The current whose the polarity keep on changing with the time is called. This current is known as alternating current. जो राइट आंसर होगा उसी को यहाँ पे मैं कॉल करूँगा. क्वेश्चन 2 की बात करते हैं. द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एनी साइनोसाइडल ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज डिफाइंड एज. इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इज डिफाइंड एज √2 टाइम्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की 3 की. द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द वोल्टेज सोर्स चेंज इट्स पोलैरिटी वंस इज़ नोन एज. तो एक दफ़ा अगर पोलैरिटी चेंज हो उस टाइम को हम बोलते हैं, टाइम इंटरवल को, टाइम पीरियड. B is the right answer. Question 4. The highest value reached by the voltage or current in one cycle is called. तो एक साइकिल में जो हाईएस्ट वोल्टेज या करंट की वैल्यू पहुंचती है उसको हम नाम देते हैं पीक वैल्यू. D is the right option. Next question number 5. The value of the voltage or current that exists in a circuit at any instant of time measured from some reference point is known as its instantaneous value. C is the right option. क्वेश्चन बात करते हैं 6 की. द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू आर यूजुअली रिटन एज. पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का जो सम है उसका हम पीक टू पीक वैल्यू का नाम देते हैं. बी इज़ द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन 7. द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट एंड वोल्टेज ओवर आ साइकिल इज़. एवरेज क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ ऑफ साइकिल होते हैं तो एवरेज उसका 0 आ जाता है वैसे ओवरऑल. क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 की. द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी करंट इज़ ऑलवेज. आरएमएस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है. बी इज़ द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9. इफ़ द आरएमएस वैल्यू ऑफ द ऑफ ए साइनोसाइडल वेरिंग करंट कैन बी रिटन एज आई ओवर √2. आई डिनोट फॉर द यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट. सी इज़ द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 10. एन एसी डायनेमो ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन. सी इज़ द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं. द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन एसी अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट इज़ गिवन बाय. ठीक है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे एसी के पूछे हुए तो उसका राइट क्वेश्चन है बोथ ए एंड बी. यहाँ पे देखें ए क्या है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन यहाँ पे ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, 2π/t भी लिख सकते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टी. और वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. ये दोनों हमारे पास राइट ऑप्शन है तो ए एंड बी इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड वोल्टेजेस. टाइम और वोल्टेज के दरमियान जो ग्राफ बनता है वो साइन कर्व होता है. ए इज़ द राइट ऑप्शन. जो राइट आंसर है उसी को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें. द आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इन ए सर्किट इज़ गिवन बाय द फैक्टर 0.707. ठीक है, √2 को जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है 0.707. बी राइट ऑप्शन. क्वेश्चन 14. An AC voltmeter has RMS value of 220 volt. Its peak value will be the 311.12 volt. C is the right option. ठीक है, AC वोल्टमीटर की बात हो रही है. तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 15 की. एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट ओवर आ साइकिल इज़. ठीक है, एक साइकिल में जो एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट सर्किट उसकी होती है 0. रिपीट टू MCQs. तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेके चलेंगे क्वेश्चन 16 से. तो आज हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट था ये हमारा अल्टरनेटिव करंट से रिलेटेड ऑल पॉसिबल MCQs. 16 से नेक्स्ट हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे 30 तक MCQs. आज हमने 15 MCQs को यहाँ पे कवर किया. टेक केयर.